नमस्कार, मेरा नाम वंशिका है। मेरा नाम सना है। आज हम कक्षा 3, 4 और 5 के विद्यार्थी आपके समक्ष हमारे भारत के तिरंगे का इतिहास बताएंगे। भारत का इतिहास बहुत पुराना है। हर एक इतिहास के पीछे लाखों करोड़ों कहानियां जुड़ी हुई होती है, जिनमें से कुछ हमें पता है और कुछ से हम अनजान हैं। ऐसी ही कहानियां हमारे इस तिरंगे के इतिहास की भी हैं। आज हम जो यह भारत का तिरंगा देख रहे हैं, इस तिरंगे से पहले कई सारे तिरंगे डिजाइन किए गए हैं। हर एक तिरंगे की डिजाइन, उसमें मौजूद चिन्हों और उसके रंग का अपना एक अलग महत्व रहा है। इनमें से कुछ ध्वज अनौपचारिक होने के बावजूद कुछ इतिहास से जुड़े हैं। तो आइए देखते हैं साल 1904 से शुरू हुए हमारे भारत के तिरंगे का इतिहास। स्वामी विवेकानंद जी और सिस्टर निवेदिता जी भारत के प्रथम ध्वज के बारे में चर्चा करते हुए ध्वज। भारत का प्रथम ध्वज सन 1904 में बनाया गया था। स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से उनके शिष्या सिस्टर निवेदिता जी ने सबसे पहली बार भारत के लिए ध्वज तैयार किया था। ये ध्वज लाल और पीले रंग से बनाया गया था, जिसमें बीच में वज्र का चिन्ह दर्शाया गया था और आसपास में बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस तिरंगे की बॉर्डर पर 101 दिए बना गए थे। तिरंगे का लाल रंग स्वतंत्रता और पीला रंग विजय का प्रतीक था। धन्यवाद। भारत का दूसरा ध्वज बनाने वाले सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो के साथ कुछ क्रांतिकारी आते हुए। दूसरा ध्वज कुल 3 रंगों से बना था, जिसमें सबसे ऊपर हरा रंग, बीच में पीला रंग और अंत में लाल रंग था। सबसे ऊपर हरे रंग में 8 सफेद रंग के कमल के पुष्प बनाए गए थे। बीच में पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और अंत में लाल रंग में एक तरफ चांद तथा दूसरी तरफ सूरज बनाया गया था। यह तिरंगा सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो द्वारा बनाया गया था। सचिंद्र प्रसाद बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों में भाग लिया था। यह तिरंगा 7 अगस्त 1906 में सबसे पहले कलकत्ता के पारसी बागत चौक में लहराया गया था। भारत का तीसरा ध्वज बनाने वाले मैडम भिखाजी कामा कुछ क्रांतिकारियों के साथ चर्चा करते हुए 1907 में जर्मनी में एक समिट का आयोजन किया गया था। उस समिट में हिस्सा लेने वाले सभी देश के ध्वज फरकाए गए थे और भारत के लिए ब्रिटेन का ध्वज रखा गया था। उस दौरान मैडम भिखाजी कामा, जो कि उस समय 46 साल की थी, उन्होंने भारत का ध्वज बनाकर वहां लहराने का निश्चय किया। यह ध्वज लहराते समय मैडम भिखाजी कामा ने अपने भाषण में कहा था कि यही भारत का ध्वज है,
इसे देखो और सलाम करो। भारत का तीसरा ध्वज सबसे पहली बार विदेश में लहराया गया था। उसमें 3 रंग थे, सबसे ऊपर केसरी, बीच में पीला तथा अंत में हरा रंग। केसरी रंग में 8 तारे बने हुए थे, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था और अंत में हरे रंग में एक कोने में सूरज तथा दूसरे कोने में चंद्र बना हुआ था। यही हमारे भारत का ध्वज है, इसे देखो और सलाम करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत का चौथा ध्वज बनाने वाले लोकमान्य तिलक जी और एनी बेसेंट के बीच चर्चा होते हुए भारत का चौथा ध्वज 1917 में बनाया गया था। राजनीतिक संघर्षों के चलते इस ध्वज को बनाया गया था। यह ध्वज पिछले सभी ध्वज से बिल्कुल ही अलग था। यह ध्वज लोकमान्य तिलक जी और एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था। इस ध्वज में 5 लाल पट्टियां और 4 हरी पट्टियां थी। 7 तारे बनाए गए थे जो कि 70 ऋषि का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनमें एक तरफ ऊपर यूनियन जैक तथा अर्धचंद्र तथा ऊपर सितारा था। धन्यवाद। भारत का 5वां ध्वज बनाने वाले महात्मा गांधी जी और पिंगली वेंकैया के बीच में चर्चा होते हुए भारत का 5वां ध्वज सन 1921 में बनाया गया था। इस ध्वज को बनाने के लिए महात्मा गांधी जी ने आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया जी को चुना था। पिंगली वेंकैया जी एक क्रांतिकारी थे। पिंगली वेंकैया जी ने 5 सालों में करीबन 50 देश के झंडों का अध्ययन किया और सन 1921 में वो ध्वज तैयार हुआ। सबसे ऊपर सफेद रंग, बीच में हरा रंग और अंत में लाल रंग था और मध्य में चरखा भी बना हुआ था। इस झंडे के मुताबिक लाल रंग हिंदुत्व का प्रतीक, हरा रंग मुस्लिम धर्म का प्रतीक और सफेद रंग बाकी सभी धर्मों का प्रतीक था और चरखा प्रगति का सूचक था। भारत का छठा ध्वज सन 1931 में भारत को मिला। सन 1931 का साल भारत के लिए एक यादगार साल रहा, क्योंकि इस तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई। हमारे वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के जैसे ही ये ध्वज भी केसरी, सफेद और हरे रंग से बना हुआ था, जिसके बीच में गांधी जी का चरखा रखा गया था। आखिर में 22 जुलाई 1947 के दिन संविधान सभा की एक बैठक रखी गई। यह बैठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में रखी गई थी। इस बैठक में भारत के वर्तमान तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। तिरंगे में मौजूद केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है। हरा रंग विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। तिरंगे में मौजूद नीला चक्र निरंतर प्रगति का प्रतीक है।